ये रेजोनेंस परिवार का तीसरा कवि सम्मेलन है। पहले तो ताली बजाओ आप। जब पहली बार हमने इसकी शुरुआत की, सर के सामने प्रस्ताव रखा, तो सर का कहना था कि सर आजकल कविता कौन सुनता है। फिर बाद में पता चला कि कविता 4-5 साल के अंतराल में सब सुनते हैं, बस सुनाने की जरूरत है। तो मैं सबसे पहली शुरुआत मां शारदे को मनाते हुए सरस्वती पूजन सभी मेरे कवि मित्र मां सरस्वती का पूजन करेंगे। अमित सर, सुप्रीत मैम, अभिजय, महिमा मैम, अश्विनी सर, प्लीज ज्वाइन सरस्वती पूजन। Join your hands, close your eyes. या कुंदेन्दु तुषार हृदवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी देव ही सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यां पहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थिता वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदा बुद्धिप्रदां शारदा बुद्धिप्रदां शारदा। धन्यवाद। अमित सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाता हुआ हमारे हाड़ौती के राष्ट्र कवि कवि पुरुषोत्तम जी को मैं बुलाना चाहूंगा कि वह मां सरस्वती की वंदना अपनी कविता से शुरुआत करें। तो जोरदार तालियां कवि पुरुषोत्तम जी के लिए।
शब्द, बुद्धि और वाणी के अधिष्ठात्री देवी माँ वागीश्वरी के चरणों में प्रणाम। और आप सभी रेजोनेंस परिवार को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और आपको आपका हार्दिक आभार कि आप अभी आधुनिकता के दौर में भी कविता को जीने वाले लोग हैं। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बनती हैं। मां जो जिसकी भक्ति भी है तो उसे शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। और मां शारदे की कुछ पंक्तियां यहीं से शुरुआत करना चाहूंगा कि मां सरस्वती मुझको वर दो। जोरदार तालियां। मां बहुत अच्छा। मां सरस्वती मुझको वर दो, मैं भारत का वंदन गाऊं। मां सरस्वती मुझको वर दो, मैं भारत का वंदन गाऊं। महलों की भूख ना हो मुझको, झोंपड़ियों का क्रंदन गाऊं। वाह। मां सरस्वती मुझको वर दो, मैं भारत का वंदन गाऊं। महलों की भूख ना हो मुझको, झोंपड़ियों का क्रंदन गाऊं। शीश झुकाकर मैं मांगू, आशीष यही दे दो मुझको। अरे शीश झुकाकर मैं मांगू, आशीष यही दे दो मुझको। अरे शीश दान करने वालों के शीश शीश को मैं गाऊं। वाह 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 पुरुषोत्तम जी, वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। जोरदार तालियां। मां सरस्वती मुझको वर दो, मैं भारत का वंदन गाऊं। महलों की भूख ना हो मुझको, झोंपड़ियों का क्रंदन गाऊं। कि बचपन के जो खेल खिलौने उन सपनों को मार दिया। कि बचपन के जो खेल खिलौने उन सपनों को मार दिया। भगवा चोला पहन के जिसने सभी अपनों को तार दिया। जलिया वाले बाग में मिलने वाले गांवों को गाऊं। अरे फांसी की कुर्बानी वाले भगत सिंह को मैं गाऊं। फांसी की कुर्बानी वाले, फांसी की कुर्बानी वाले भगत सिंह को मैं गाऊं। मां सरस्वती मुझको वर दो, मैं भारत का वंदन गाऊं। महलों की भूख ना हो मुझको, झोंपड़ियों का क्रंदन गाऊं। हमारे इतिहास से वर्तमान तक की पंक्तियां मां सरस्वती वंदना के माध्यम से रखना चाहता हूं कि झोंपड़ियों पर लूट मचाती रियासतों के दौर लिखूं। झोंपड़ियों पर लूट मचाती रियासतों के दौर लिखूं। सियासतों से दूर रहूं पर सियासतों के चोर लिखूं। झोंपड़ियों पर लूट मचाती रियासतों के दौर लिखूं। सियासतों से दूर रहूं पर सियासतों के चोर लिखूं। मैं कविता को गाने वाला कविताओं का मान लिखूं। अरे खेतों से सरहद तक बसने वाला हिंदुस्तान लिखूं। इससे सुंदर पंक्ति हो ही नहीं सकती पुरुषोत्तम जी। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। खेतों से सरहद तक बसने वाला हिंदुस्तान लिखूं। बहुत 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 हार्दिक आभार, बहुत बहुत हार्दिक आभार। और यह सम्मान किसी पद्मश्री से कम नहीं है मेरे लिए, सच कह रहा हूं। कि मां सरस्वती मुझको वर दो, मैं भारत का वंदन गाऊं। मां सरस्वती मुझको वर दो, मैं भारत का वंदन गाऊं। महलों की भूख ना हो मुझको, झोंपड़ियों का क्रंदन गाऊं। अब बजाएं जोरदार तालियां। और कुछ बच्चों को देख रहा था, कविता समझ में आई या नहीं आई। जैसे तो उनको किराए से ताली बजाने के लिए लाए हम यहां। ताली कब बजनी चाहिए? जब अच्छी आपको कोई भी कविता, कोई भी लाइन लगे। ठीक है। मैं सबसे पहले अपने कवि मित्रों को, बाल कवि मित्रों को उनका परिचय देते हुए मंच पे बुलाना चाहूंगा। हमारे बीच विराजमान है हमारे बहुत पुराने मित्र, बहुत पुराने एक्सपर्ट कवि जो हास्य के नाम से जाने जाते हैं। वो आपको गुदगुदाएंगे
जिनका नाम है कवि सुशील कलवार। जोरदार तालियां। वो आए और मंच पर बेटा आवाज नहीं होनी चाहिए, चुपचाप बैठो। ये सुशील कलवार साहब हैं जो आपके सामने लगभग 500 कवि सम्मेलनों से भी अधिक करके यहां पर आए हैं और इनकी कविताएं, इनका हास्य मैं बहुत सुना करता हूं और मुझे ऐसी आशा है कि आज ये आपके अंदर भी एक हास्य उत्पन्न करेंगे। बिल्कुल स्वागत है, स्थान ग्रहण करें सुशील कलवार साहब। नेक्स्ट कवि के रूप में जो हमारे सामने उपस्थित हैं, जो चेचट की धरती से हमारे बीच हैं, और सबसे मेन बात क्या है, जैसे ही मैंने फोन किया कि सर हम बच्चों के लिए एक रेजोनेंस में कवि सम्मेलन रख रहे हैं दीपावली मिलन समारोह पर, तो क्या आप उसमें उपस्थिति देना चाहेंगे? उनका स्टार्टिंग में कहना था कि सर आप बुलाएं, रेजोनेंस परिवार बुलाएं और हम नहीं आए, ये कैसे हो सकता है? तो मैं आवाज देना चाहूंगा हमारे बीच हनुमान जी गौतम, जो देश की भावनाओं को आपके सामने रखेंगे। आइए, आपका स्वागत है हमारे रेजोनेंस परिवार में। नेक्स्ट कवि के रूप में, जिसको या तो मैं बच्चों को मैथिली शरण गुप्त पढ़ाता हूं, आज आप बच्चे नहीं हो, आज सब कवि हो, आज सब कवि हो, कविता सुनने, कविता सुनाने यहां पे आए हो। और जिसको मैंने हाड़ौती का अपन कहें कि रामधारी सिंह दिनकर कह सकते हैं, जिन्होंने पूरे भारत में इस देश की समस्याओं को उजागर किया। हाड़ौती के मैथिली शरण गुप्त कहो या रामधारी सिंह दिनकर कहो, उनका नाम है जो बूंदी से चल करके हमारे कोटा रेजोनेंस परिवार में और आपके स्नेह से, मेरे स्नेह से यहां पर आए हैं। उनका नाम है कवि पुरुषोत्तम जी। जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करते हुए और मंच पे आप आइए सर। ये हमारे आमंत्रित कविगण हैं। अब मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा हमारे रेजोनेंस की वो प्रतिभाएं जिन पर हम गर्व करते हैं, जो इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, हर प्रतिभाओं में तो टैलेंट है ही सही, लेकिन पहली बार उनको मंच पे कवियों के साथ बैठने का और कविता सुनाने का मौका मिल रहा है। मैं कहना चाहूंगा अभिजय गौतम, आप आए और अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए भी। नेक्स्ट बाल कवि के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच एक बहुत ही बड़ा शायर, जिसने मेरे को कई कविताएं, कई शायरियां सुनाई। उसका नाम है, जो 8 दिन से मेरे साथ कंटिन्यू लगा हुआ है कि सर कौन सी सुनाऊं, कौन सी नहीं सुनाऊं। पहले तो 2 दिन तो मेरे को सेलेक्ट करने में लगे। उसका नाम है सहदेव जैन। आइए। हमारे बीच नारी शक्ति यहां पर विराजमान है, जिनके बिना कोई भी शुभ काम की शुरुआत नहीं होती। मैं बुलाना चाहूंगा हमारी बाल कवयित्री अवनी, आप आए और अपना स्थान ग्रहण करें। नेक्स्ट एक नन्ही परी, जिसको मैं हमारे रेजोनेंस पीसीसीपी की तुलसी कह सकता हूं। छोटी सी तुलसी, एक नन्हा सा पौधा, एक नन्ही सी फनकार, जिसका नाम है निशिता। आप भी आए। बिल्कुल आए। आप सभी का रेजोनेंस परिवार की ओर से तहे दिल से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं
प्रथम कवि के रूप में एक बाल कवि को आपके सामने रखना चाहता हूं कि वह अपनी प्रस्तुति दे, और जिसका नाम है अभिजय गौतम। जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। इनकी कविता के पहले 2 लाइन समर्पित करना चाहता हूं देश के लिए। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं इस देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो हमारे बीच है अभिजय गौतम, जो अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं। बहुत शानदार। हेलो, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी का धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। आज की जो पीढ़ी है, आज की जो जनरेशन है, जो हम सब हैं, वो ज़्यादातर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और क्या क्या होते हैं, स्नैपचैट, हाँ आपको बोलना निषेध है, इनको बोलना शुरू है। सोशल मीडिया में लगे रहते हैं। ऐसा भारत का कोई भी व्यक्ति ना चाहेगा, भले ही वो बूढ़ा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, चाहे वो बच्चा ही हो, कि कल को हम हमारे सोशल मीडिया में लगे रहें, हमारे घरों में बैठे रहें, फोन में स्क्रोलिंग करते रहें, उधर हमारे देश के नेता हमारे देश को नोच खाएं। तो इसी के साथ तालियों में कमी मत रखना बस। इसी के साथ तो ये विचार आपके हैं। इसी के साथ मैं मेरी कविता शुरू करने जा रहा हूं। तो हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूं। वाह। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूं, और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूं। और सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और राज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर राज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोर इंद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे वे, रण के कंकड़ पहने है वे, राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। अग्निपंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर, और जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो सर के सौदागर। वाह 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 वाह। इससे खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा पर बंडा, खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा पर बंडा। रक्त बीच का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलाशी, और रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी। वाह 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 विजय वाह, बहुत प्यारी कविता है आपकी। धन्यवाद सर। और रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे। एक एक शब्द यहां से लेकर वहां तक, अंत तक आपके अंतर मन में उतर जाना चाहिए आज। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, और कौरव शेष न एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, और यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। वाह वाह विजय वाह, बहुत शानदार। अरे चोटी वाला चाणक जागे, पौरुष पुरुष महान जगे, शैल्यू कस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हटी अमीर जगे जिसने झुकना कभी ना जाना, जगे पद्मनी का जौहर जागे केसरिया बाना। देशभक्ति का जीवित झंडा आजादी का दीवाना, वह प्रताप का सिंह जगे वे हल्दी घाटी का राणा। बहुत अच्छे, तालियां। दक्षिण वाला जगे शिवाजी खून शाहजी का ताजा, मरने की हट्ठा ना करते विकट मराठों के राजा। छत्रसाल बुंदेला जागे पंजाबी किरपान जगे, और 2 दिन जिया शेर के माफिक वो टीपू सुल्तान जगे। वाह 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 वाह, नंबर 1, जोरदार तालियां। जोरदार तालियां। और जो नहीं बजाएगा उसे पाप लगेगा। जोरदार बजाओ। यस, इतनी सुंदर प्रस्तुति, वो भी स्टार्टिंग में। अब कनवाहे का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे, भगत सिंह की फांसी जगे, राजगुरु के प्राण जगे, और जिसकी छोटी सी लकुटी से संगीने भी हार गई। कौन? वाह, गांधी। गांधी जी। कि जिसकी छोटी सी लकुटी से संगीने भी हार गई, हिटलर को जीता हुए फौजें 7 समंदर पार गई। मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे, उस लकुटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। वाह, बहुत अच्छा।
और आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भावर घूम गया, उस सुभाष की शान जगे और उस सुभाष की आन जगे। ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वाह 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 वाह, जोरदार तालियां। तो क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बर था, वह शुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। वह बर्बर था, वह शुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। और आज बंधा है कफन शीश पर, जिसको आना है आ जाओ। चाऊ माऊ चीनी मीनी जिसमें दम हो टकराओ। वाह। और जिसके रण से बनता है रण का केसरिया बाना। ओ कश्मीर हड़पने वालों कान खोल सुनते जाना। भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, और कोहिनूर की कीमत जूते 5,000 अमर है। रण के खेतों में जब छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बरूदों का आटा, सन करते वीर चलेंगे जो बामी से फन वाला। फिर चाहे पेकिक वाला हो या रावलपिंडी वाला, हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो, तुम्हें जगाने आया हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी ने ये जो कविता सुनाई, मेरे मन को क्या है, विश्वास नहीं होता कभी कभी कि बच्चे मंच पे जाके उसको बिगाड़ नहीं रहे। मैंने इसकी कविता कम से कम 8 बार सुनी होगी, और आज जो 8 बार इन्होंने मेरे को कविता सुनाई, उससे भी अच्छी से अच्छी प्रस्तुति यहां पर दी। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छी। कहना चाहूंगा कि गीता बन गई हिंदू की। बेटे, गीता बन गई हिंदू की, मुस्लिम की है कुरान। सभी साहित्यकार बंधुओं से कहना चाहूंगा कि गीता बन गई हिंदू की, मुस्लिम की है कुरान। अरे सिखों का गुरु ग्रंथ बना बाइबिल ईसा के नाम। ऐसा ग्रंथ लिखो अब कोई, अरे ऐसा ग्रंथ लिखो अब कोई, जिसे पढ़े ये हिंदुस्तान, जिसे पढ़े ये हिंदुस्तान। और एक हास्य की फनकार, हास्य के बहुत बड़े कवि सुशील कलवार साहब, वो आए और अपनी प्रस्तुति बच्चों का मन गदगद करें। आइए जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। बैठ जाओ। ये तो कोई भी टावर समझ के वाईफाई कनेक्ट कर देगा। वाह। नहीं, आप इतनी जल्दी ताली मत बजाओ। आप तो इतनी जल्दी ताली बजा रहे हो कि सगाई के दिन ही लुगाई ले जाने के चक्कर में लग रहे। आगे के तो फिर भी ठीक ठाक है, पीछे के तो ऐसे बैठे हैं जैसे बैठने आए हो। वाह सुशील जी, वाह। भाई साहब प्रणाम। आप भी बड़े महान हो। कैमरे वाले भाई साहब, फोटो आना चाहिए एकदम सेफ। हाँ, कैमरे वाले भाई साहब, फोटो आना चाहिए एकदम सेफ। पर ऐसा मत कर देना ऊपर सुशील कलवार और नीचे कैटरीना की। बहुत अच्छा सुशील जी। मां शारदा को प्रणाम करता हूं। मंच पे बैठे हुए कवियों को प्रणाम करता हूं।
जेबीबी के हमारे परमिंदर जी से रहे, उनको प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में हनुमान जी सर बैठे हैं, पुरुषोत्तम जी बैठे हैं, और 3-4 साल कोरोना में तो हम भी घर पे ही बैठे हैं। हाँ, जलाकर ज्ञान की ज्योति वाह सुशील जी, मेरा वाह। उद्धार कर देना। क्या बात है। जलाकर ज्ञान की ज्योति मेरा उद्धार कर देना, मेरे तू मन में बसने का जरा उपकार कर देना। हुआ जालिम जमाना ये डराता है बहुत मुझको, थाम कर हाथ को मेरे तू नैया पार वाह, कर देना। वाह, जोरदार तालियां, बहुत अच्छा। रूप नारायण जी सर, हमारे किराने की दुकान है। हाँ, एक महिला आई, सुशील जी 2 किलो शक्कर दे दो, मेरा कसम आने वाला है। कसम मतलब पति। मैंने कहा आंटी जी आपके कसम को तो ईश्वर के पास गए 6 साल हो गए। कि नहीं, मैं सीरियल की बात कर रही हूं। अभी पुरुषोत्तम जी हमारे सामने, हमारे पास बूंदी से आए। ये बूंदी से पधारे, ये बूंदी से इसलिए पधारे, ये बूंदी से इसलिए पधारे, ये बूंदी से इसलिए पधारे क्योंकि ये बूंदी रहते हैं। अब बूंदी रहेंगे तो बूंदी से ही पधारेंगे, फ्रांस से थोड़ी आएंगे। भाई साहब, पहले क्या होता था, गानों में तर्क होता था, लॉजिक होता था। आजकल गानों में कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा बच्चा बताओ चुकंदर खाने से क्या होता है? बच्चा फटाक से बोला चुकंदर खत्म हो जाता है। मैंने कहा बच्चा अच्छा बताओ, ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, न्यूटन ने दिया था, और न्यूटन को बहुत आश्चर्य हुआ था जब सेब ऊपर से नीचे आया। बच्चा बोला सर इसमें आश्चर्य की क्या बात है, आश्चर्य तब होता जब सेब नीचे से ऊपर जाता। गजब। क्या अशोक महान कौन थे? कि अशोक महान, बच्चा बोला फटाक से, अपने माता पिता की संतान थे। कि उन्होंने युद्ध किससे लड़ा? कि उन्होंने युद्ध तलवार से लड़ा। वाह। कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक हुआ था? बच्चा बोला पेज नंबर 61 से लेकर 67 तक हुआ था। वाह सुशील जी वाह। मैंने कहा कल होमवर्क करके लाना, नहीं तो मुर्गा बनाऊंगा। मुर्गा मत बनाना, मेरे नवरात्रे का व्रत है, मटर पनीर बनाना। आलस पर निबंध लिखो। बच्चे ने 4 पेज छोड़ के लिख दिया, ये आलस है। हाँ। पहले साहब गानों में लॉजिक होता था, तर्क होता था। आजकल गानों में कोई लॉजिक नहीं है। मैं भजन संध्या में बैठा था, कुर्ता पजामे पहने था और मेरे सर पे एक फेटा था। मैं भजन संध्या में बैठा था, मैं कुर्ता पजामे पहने था और मेरे एक सर पे फेटा था। मेरे एक वीर रस के कवि का फोन आया, सारा सत्संग भवन थर्राया। भाई साहब, वीर रस का कवि जब फोन करता है ना तो ऐसे थर्रा जाते हैं सब। एक बार की बात है, ये संजय भैया और हम कवि सम्मेलन में गए। अब मैंने 4 पंक्ति सुनाई, सामने से एक चप्पल आई। मैंने कहा संजय भैया क्या करें? कि एक चप्पल का करोगे भी क्या? 4 पंक्ति और सुनाओ, जोड़ी तो बनी रहेगी। गजब वाह। अभी ऑटो में आ रहा था, कुछ गुनगुना रहा था, तैयारी कर रहा था, भाई क्या सुनाएंगे? सर के भी फोन लगाया कि क्या सुनाएंगे? तो एक ने पूछ लिया भाई साहब आप क्या हो? मैंने कहा मैं हास्य कवि सुशील कलवार कविता सुनाता हूं। मैंने पूछा आप क्या हो? वो बोला कि मैं बेरा हूं। ये हो जाता है साहब, कवियों की ये स्थिति होती है कि देश के सामने खूब सारी समस्या है, गरीबी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, भूखमरी की समस्या। ये कोई गंभीर समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है मोबाइल का नेटवर्क ढंग से काम नहीं कर रहा। वाह वाह वाह।
पहले प्रेम में गंभीरता होती थी, आजकल प्रेम में गंभीरता नहीं है। पहले कबूतरों के माध्यम से संदेश भेजे जाते थे, आजकल कबूतर ही नहीं है, सारा काम मोबाइल से हो रहा। हाँ, गानों में कोई लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है। एक गाना चला के साहब सावन में लग गए आग, मेरे को आज, हाँ बेटा, मेरे को आज दिन तक समझ में नहीं आ रहा कि सावन में इतना पानी बरस रहा, फिर आग कैसे लग गई। वाह और आग लग गई तो फिर अग्निशमन के फोन करना चाहिए ना। हाँ कोई तर्क नहीं है साहब। पहले गानों में एक एक महीना लग जाता था, एक एक साल लग जाता था। वो लता जी ने गाना लिखा, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, गाया ना। आजकल गाना चल रहा, आजा पानी 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 चिल्ला रहा है। जी वाह। इतना चरखा खाने की जरूरत कहां है। हाँ वो एक गाना आया पहले गानों, हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। आजकल गाना चला, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। गजब। एक वो आया, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। यार तू मुसाफिर की तरह क्यों आया, किराए से कमरा लेके वही रहने लग जाता। वाह सुशील जी वाह। कोई गानों में कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। वाह, मुझे नींद ना आए, नींद ना आए। अरे नींद नहीं आए तो नींद की गोली का। वाह। ठंडी ठंडी पवन चले तन मन में और आग लगे। यार ठंडी ठंडी पवन से तो ठंड लगना चाहिए ना। वाह। कोई लॉजिक नहीं है सर। हाँ छई छप्पा छई, आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की। गाना देखो आप, आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की, जाती हुई लहरों पे आती हुई लड़की। ताली बजाओ एक बार। हाँ जोरदार ताली बजाओ। अब लहरों पे लड़की चल रही है, अब लड़की के डाकन है। सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई मैं, तेरे पीछे 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 आ गई समंदर पे। हाँ लड़की की पनडुब्बी है। वाह। क्या चक्रवात है। कोई आदमी की महत्वाकांक्षाएं खत्म नहीं हो रही संजय भैया। हाँ बिल्कुल सर, वो महत्वाकांक्षाएं खत्म नहीं हो रही है। एक काश अगर ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में। हाँ दो दिल चाहिए, एक टूट जाता तो तकलीफ नहीं होती जीने में। वाह 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 वाह। पता नहीं कैसे गाना है। हाँ। कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे, छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे। अरे यार प्यार कर रहा है कि क्रिकेट खेल रहा है। वाह। पैसा पैसा करती है, क्या करती है पैसे को, पैसे की लगा दूं ढेरी। मैं बारिश कर दूं पैसे की, जो तू हो जाए मेरी। हाँ वाह। पैसे की बारिश कर रहा, हाँ आदमी के कुबेर है। वाह 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 सुशील भैया वाह। समय वाला समय वाला। हाँ, समय वाला। एक्चुअली हाँ। सही बात है कि टाइम की प्रॉब्लम है। हाँ। आजकल टाइम नहीं है भाई साहब। वाह। टाइम किसी के पास नहीं है। बहुत से बच्चे अभी छुट्टियां होगी फिर भी नहीं आए क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। वाह। बहुत से लोग आके चुपचाप निकल गए इधर से क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं है। वाह। एक लड़का हो गया सर 50 साल का। हाँ 50 साल का लड़का, हाँ, मेरे से बोला उसकी शादी नहीं 50 साल के लड़के की। वाह। क्योंकि लड़की ढूंढने का टाइम ही नहीं मिला। उसके मम्मी पापा ने कहा बेटा शादी कर ले, क्योंकि हमारे पास भी टाइम नहीं बचा। वाह। 2 साल पहले उसकी शादी थी, मैं नहीं जा पाया। हाँ आपके मेरे पास टाइम नहीं था। मैं पाकिस्तान पे कोई कविता नहीं सुनाऊंगा। हाँ परविंदर जी सर, मैंने आज दिन तक पाकिस्तान पे कोई कविता नहीं सुनाई। हनुमान जी सर,
सर मैंने पाकिस्तान पे कोई कविता नहीं सुनाई। बेटा मैंने पाकिस्तान पे कोई कविता नहीं सुनाई हाँ क्योंकि लिखी वाह अपने तो घर में ही पाकिस्तान, हाँ अपनी लुगाई कौन से ओसामा बिन लादेन से कम है। वाह एक एक लुगाई में 10-10 आतंकवादियों का दम है। वाह आइए ताली बजा रहे, बहुत बढ़िया। मैं इनको प्रणाम करता हूं। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। और टेंशन क्यों लो? टेंशन तो बोले जिसको टेंशन। हाँ अपने तो 2 ही सन। वाह 60 के बाद में पेंशन, वाह अपन तो अटेंशन। हाँ आपको बिल्कुल बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं है मेरी कविता में, हाँ क्योंकि मैं ही नहीं लगाता। वाह यार वो तो लगाओ। भैंस का दूध पी पी के बुद्धि इतनी मोटी होगी, इतनी मोटी होगी, इतनी मोटी होगी, कोई कितना ही बीन बजाए कुछ समझ ही नहीं आता। भाई साहब एक भैंस मोबाइल निकल गई, और वो भैंस मोबाइल निकल गई साहब, भैंस मोबाइल निकल गई ओप्पो का। वाह ओप्पो का हाँ? अब जैसे वो फोन करे ना, भैंस की घंटी बजे अंदर, वो भैंस भांगड़ा करे। जैसे फोन करे भैंस कत्थक नृत्य करे। मेरे पास आए सुशील जी, ये भैंस मोबाइल निकल गई, और जब भी इनके फोन करते हैं ना, ये जो भैंस है ना, ये कच्ची पुड़ी नृत्य करती है। मैंने कहा टेंशन मत लो आप, इस भैंस को आप कवर क्षेत्र से बाल ले जाओ। ऐसी बातें हो जाती है साहब। तो आजकल क्या है संजय भैया, मैं बताऊं आपको, बहुत ऐसी स्थितियां हैं। एक टकले पति ने पत्नी से कहा, एक टकले पति ने पत्नी से कहा, वाह मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे मैं नहीं कर सकता। पत्नी बोली, अरे तू कंघी तो कर ही नहीं सकता। वाह सुशील जी वाह, मजा आ गया। शादी में पंडित जी ने कहा, अरे पूजा की थाली लेके आओ, पूजा की थाली लेके आओ। एक लड़का गया, फटाफट पूजा की थाली लेके आ गया। पीछे से पूजा नाम की लड़की भागती हुई आई। हाँ अरे कमीने खाना तो काले इन देता। वाह संजय भैया कविता कविता 4 पंक्तियां मैं सुनाना चाहता हूं। हाँ बिल्कुल, स्वागत है आपका। कि दरदरी की ठोकर का तेरे दरबार आते, वाह कि दरदरी की ठोकर का तेरे दरबार आते, खाली उधर नंगे पैर भालू वाली का। वाह, ताली बजाओ जोरदार, ताली बजाओ एक बार वापस। कि दरदरी की ठोकर का तेरे दरबार आते, खाली उधर नंगे पैर भालू वाली का। जयकारे लगाते चले, जय माता दी गाते चले, चुनरी को और सजा सुमन की थाली का। के दिन की दिन ता दिन दिन दुनी गोरी, द्रगन की दया दृष्टि डाल माता काली का। कर में कृपाण धार और नर मुंड माल, भारत से कोरोना को तार माता काली का। तालियां बजाओ, बहुत अच्छी, सुंदर सुशील भैया, बहुत अच्छी। इन युवाओं से अपेक्षा करना चाहता हूं, इन बच्चों से क्या चाहता हूं, युवाओं के लिए कवि। कि हो तन में अपार, वाह, हो तन में अपार ऊर्जा रेल के इंजन सी, हो तन में अपार ऊर्जा रेल के इंजन सी, गति जैसी तेरी वायुयान होना चाहिए। घुटने को टेक टेक चले ही गए अनेक, एक तेरी नेक पहचान होना चाहिए। यश शशि जैसा तेज सूरज सा प्रचंड हो, मन में उमंग का तूफान होना चाहिए। चरित्र विवेकानंद धीमन, बीरबल सा राजा रणतीदेव सा महान होना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए। कुछ हास्य सुनाओ। एक बार क्या हुआ, देखो ये सुशील जी, मैंने 8 दिन पहले फोन किया था इनको कि सुशील जी रेजोनेंस में कवि सम्मेलन है। इन्होंने कहा कि क्या दोगे,
इन्होंने कहा कि क्या दोगे? मन की दे देंगे, जो आपको होगी वो कर देंगे। हाँ, कि ठीक है, कौन कौन आ रहे हैं? मन की पुरुषोत्तम जी है, हनुमान जी भाई साहब है, सब आ रहे हैं, कि उनसे 5,000 कम दे देना। मन ठीक है, तो फिर मैंने इनको कह दिया, मन की उनको 5 ही दे रहे हैं। आगे चलो। मैं संजय भैया का बिल्कुल बुरा नहीं मानता, क्योंकि मैं इनको आदमी नहीं समझता। वाह, ये आदमी थोड़ी महापुरुष है ये तो। हाँ, ये हुई ना बात। ये मुझे नागौर के पशु मेले में मिले थे। वाह, पशु मेले में कवि सम्मेलन होता है, हाँ, ये वहां संचालन कर रहे थे, मैं कविता पाठ कर रहा था। वाह, एक बार संजय भैया ने, रूप नारायण जी इनका बचपन का नाम संजय भैया है, सर हमारे मित्र हैं, इन्होंने क्या करा, पेड़ काट दिया एक, और पेड़ काटते इनके पिताजी ने इनकी ठुकाई कर दी। हाँ, लेकिन इनकी मम्मी ने इनकी शाबाशी दी। तो ये बोले कि गलत बात है, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति जब बचपन में उन्होंने पेड़ काटा था, तो उनके पिताजी ने भी उनकी क्या नाम से पीठ थपथपाई थी, और माता जी ने भी क्या नाम से शाबाशी दी थी। ये गलत बात है। इनके पिताजी ने दौड़ दी और बोले, भैया आप पहली बात तो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं हो। वाह। दूसरी चीज ये बात है कि जब अमेरिका, वो जॉर्ज वाशिंगटन के पिताजी पेड़ पे थे, पेड़ पे नहीं बैठे थे, जबकि मैं पेड़ पे बैठा था। एक डॉक्टर साहब के पास में एक व्यक्ति आया, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मुझे बहुत तेज दस्त लगे हैं, कि ये गोली लो आराम आ जाएगा, कि कोई परहेज, कि परहेज बस इतना सा कि मंदिर पे जाके जोर से शंख मत बजा देना। एक व्यक्ति आया, डॉक्टर साहब, मैं आजकल बहुत अजीब अजीब सपने देखता हूं। हाँ। कि भाई सपने में क्या देखते हो? अरे डॉक्टर साहब, मैं सपने में घोड़ा बन जाता हूं। वाह। अरे डरो मत आप, सपने में लोग बाग हाथी बन जाते हैं, भालू बन जाते हैं, शेर बन जाते हैं, कि बात वो नहीं है, जब सुबह उठता हूं तो आधी चटाई खा जाता हूं। वाह। एक व्यक्ति आया, काला कलूटा खतरनाक, कि डॉक्टर साहब, मेरे को प्लास्टिक सर्जरी करानी है। कि प्लास्टिक सर्जरी करानी है, 2 लाख रुपए लगेंगे। साहब गरीब आदमी हूं, 10,000 में काम कर दो, मैं प्लास्टिक घर से लेके आ जाऊंगा। वाह। तो ऐसा करना कि गर्म करके छोटा भी घर पे ही लेना। वाह। बहुत अच्छा सुशील भैया, आपका थोड़ा सा समय बिल्कुल है ना। 4 पंक्तियों के साथ में मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं, कि नर के वेश में कोरोना, नर के वेश में कोरोना, के फिरता है चहुओर, सावधान रहियो सुशील, मच न जाए शोर। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार रेजोरेंस परिवार का, बहुत आप अच्छा, सबका, आपने बहुत मुझे अच्छा, बुलाया। जय बहुत श्री अच्छा। कृष्णा। जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। गांव के 2 कुत्ते, गांव के दशहरा देखने के लिए मेले में आ गए। हाँ, गांव के 2 कुत्ते दशहरा देखने के लिए मेले में आ गए। तो देखो शहर की संस्कृति ने उनका क्या हाल किया, कि 2 कुत्तों ने एक दिन मेला देखने की ठाने। 2 कुत्तों ने एक दिन मेला देखने की ठानी। ये दोनों जाकर बैठे मंच पे, अरे थे बड़े अभिमानी। शुरू हुआ कार्यक्रम, कलाकारता ज्ञानी कहने लगा देखकर, अरे वह समझदारता जानी, अरे कुत्ते की तरह धो डालूंगा। क्या कहने लगा, कि कुत्ते की तरह धो डालूंगा, कि तुमने नादानी। कहने लगे एक दूसरे से कि चलो प्यार से ढाणी, अरे गांव की गलियों में ही गाएंगे शीला की जवानी, गांव की गलियों में ही गाएंगे शीला की जवानी। और नेक्स्ट एक हमारे बीच, हमारे आंगन की तुलसी, छोटी सी प्यारी सी गुड़िया, नन्ही सी परी, जो इस देश को स्वच्छता का संदेश देना चाहती है,
मैं बुलाना चाहूंगा निशिता शर्मा आए और अपना काव्य पाठ करें। जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। और इनके लिए इसलिए भी कि इतनी सी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कॉन्फिडेंस मैंने यदि देखा है तो इनमें देखा है। बहुत अच्छा। यस बेटे सुनाइए। भारत स्वच्छ बनाने का तो सबका सपना है, पर क्या हम उसको अपनाएंगे? नमस्कार, मेरा नाम निशिता शर्मा, मैं क्लास 5th 01 UM1 बैच से हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है स्वच्छ भारत, और उसे लिखा है श्री प्रभुदयाल और श्री वैष्णव जी ने। पहले गांधी जी ने बोला था भारत स्वच्छ बनाओ, उठो हाथ में झाड़ू लेकर कचरा भी हटाओ। वाह। कुछ ने बात सुनी बापू की, कुछ ने बात उड़ाई, और समय की साफ सफाई रह गई हवा हवाई। बीत गए सारे 10 साल, कूड़ा कचरा फैला, और देश का दिल हो गया कतरा कतरा मैला। सरकारों की आंख बंद थी, था समाज भी सोया, पता नहीं चल पाया हमको हमने क्या क्या खोया। गंदी गलियां, गंदे नाले, गंदे सड़क किनारे, रिश्ते नाते भी हो गए मैले, टूटे भाईचारे। बीमारी ने दस्तक देकर घर घर हमें रुलाया, सिर पे चक्कर मोलने लगा बीमारी का साया। पहली हवा का ठंडा झोंका एक और से आया, भारत स्वच्छ करेंगे हम, उसने बीमारी को मार भगाया। झाड़ू उठाकर हाथ में सबने कर दी शुरू सफाई, देने लगा सोच सबको झाड़ू दे थमाई। एक नया वचन सबको है लेना, भारत स्वच्छ करे बिना हमको दम ना लेना, हमको दम ना लेना। वाह, धन्यवाद। जोरदार तालियां, जोरदार संदेश निशिता की कविता के साथ। बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर संदेश देने वाली कविता है। और आगे जिस कवि को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे राष्ट्र कवि, हाड़ौती के राष्ट्र कवि, जिसको मैं मानता हूं, जिन्होंने हमारे साथ कई कवि सम्मेलन किए, जिन्होंने कई दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच करतल ध्वनि मुझे सुनाई दी। उनको मैं बुलाना चाहूंगा कि हमारे कवि पुरुषोत्तम जी आए और अपनी काव्य प्रस्तुति दें। बहुत अच्छा, इनके लिए जोरदार तालियां बजाई इनके सम्मान में। ये बहुत सारे बच्चे पीछे, बेटे डिसिप्लिन का ध्यान रखेंगे। फिर से एक बार आपके बीच में दोबारा, और एक बार फिर से माँ वाणी अधिष्ठात्री देवी को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की सादर उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और जो ये बच्चे इतने मन से कविताएं सुन रहे हैं, सच में मेरा मन बहुत खुश हुआ। और वास्तविकता में यही ये बच्चे जो हमारे सामने बैठे हैं, 4 पंक्तियां आपको सौंपता हूं कि ये बच्चे जो हमारे सामने बैठे हैं, यही सुनहरे भारत का भविष्य लेकर बैठे हैं। यही है जो माटी का परिवेश बचाने वाले हैं। अरे यही हल्दी घाटी वाला देश बचाने वाले हैं। यही हल्दी घाटी वाला देश बचाने वाले हैं। एक बिटिया आपके सामने आई और इतना अच्छा संदेश देकर गई कि बेटियां जो सफलता के नए आयाम लिख देंगी। क्या होती है बेटियां? कि बेटियां जो सफलता के नए आयाम लिख देंगी, एक हाथ से राम तो दूजे से सलाम लिख देंगी। ये दुर्गा, काली और झांसी वाली रानियां बन जाएंगी, कल्पना की उड़ान वाली नई कहानियां बन जाएंगी। ये भारत भाग्य विधाता को नया रूप देने वाली है। अरे इन्हीं की कोख नए भारत को जन्म देने वाली है। इन्हीं की कोख नए भारत को जन्म देने वाली है। 4 पंक्तियां अपने परिचय के आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे पिता एक किसान हैं और धरती पुत्र का अर्थ होता है किसान। पंक्तियां सुनना।
समझना, फिर प्रतिक्रिया देना। किस धरती के धरती पुत्र का वंशज हूं मैं, इस धरती के धरती पुत्र का वंशज हूं मैं, मां सरस्वती के वरद पुत्र का अनुचर हूं मैं। शब्दों से शोले बरसाऊं, लेखनी से आग दूं, जो आंख उठे मां भारती पर उसे वहीं पर गाड़ दूं। भारत मां का गौरवगान करना काम है मेरा, मैं परशुराम का वंशज हूं, पुरुषोत्तम वाह नाम है मेरा। वाह वाह पुरुषोत्तम जी वाह, मजा आ गया। मैं परशुराम का वंशज हूं, पुरुषोत्तम नाम है मेरा। अरे कच्चे कोलवों में जन्म लेकर खेतों में चलना सीखा है, मैं गांव से हूं। कच्चे कोलवों में जन्म लेकर खेतों में चलना सीखा है, पिताजी के आगे मुर्गा बनकर मैंने पढ़ना सीखा है। मां मेरी चाहे अनपढ़ थी, मां मेरी चाहे अनपढ़ थी, पर सच का पाठ पढ़ाया है। रूखी सूखी खाकर भी हमको आगे बढ़ाया है। अरे परिवार और संस्कारों की छांव में खड़ा हुआ हूं मैं, सावतगढ़ जैसे छोटे से गांव में बड़ा हुआ हूं। वाह वाह, बहुत अच्छा। सावतगढ़ जैसे छोटे से गांव में बड़ा हुआ हूं मैं। चार पंक्तियां अपनी माटी को सौंपना चाहता हूं कि मां जगजननी जगदंबा के चरणों में शीश नवाऊं, मां जगजननी जगदंबा के चरणों में शीश नवाऊं। जहां जन्म लिया राणा ने वो धूल मस्तक पर लगाऊं। उस शूरवीर चेतक के स्वामी महावीर अभिमानी स्वामी एकलिंग के बेटे को शब्दों से अर्घ चढ़ाऊं। मां राजस्थानी माटी को मैं झुक झुक वाह वाह वाह, राजस्थानी माटी को, वाह क्या देश प्रेम है राम। मां राजस्थानी माटी को मैं झुक झुक शीश नवाऊं। पिछले कुछ वर्षों में हमने कोरोना की महामारी का सामना किया और कई परिवारों ने त्राही का सामना किया, कई परिवारों के अपने बिछड़ गए। क्या दुखद विषय था। एक ऐसा दौर जिसमें हर तरफ चीखें थी, परंतु फिर भी एक सुखद विषय उसमें से निकल कर आया। तो वो ये था कि जो 500 वर्षों से जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे, हर हिंदू के मन में यह विषय था। वो चाहते थे कि किस तरह से राम को वापस उन्हीं की जगह पर स्थापित किया जाए। जिन राम ने यह संदेश दिया कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, उनको उन्हीं की जन्मभूमि पर वापस स्थापित होने में 500 वर्ष लग गए। तो वो सुखद विषय हमारे सामने निकल कर आया। उसी सुखद विषय को मैंने कविता के रूप में आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं और कुछ पंक्तियां आपके सामने रखना चाहता हूं। लेकिन ये दिन हमें ऐसे ही नहीं मिला। एक ऐसा परिवेश बना दिया जाता है कि राम को काल्पनिक कह दिया जाता है साहब। लेकिन और कुछ इतिहासकार ऐसे हुए, अरे यूरोपीय इतिहासकार हमें सच्चा क्यों बताएंगे, हमारी बातों को काल्पनिक बताएंगे। तभी तो आपने देखा बिस्लेरी का जब ऐड होता है तो उसमें कुछ क्वालिटी बताई जाती है, लेकिन फिर वही बिस्लेरी पीने वाला जब गांव की मटकी का पानी पीता है या दूसरा पानी पीता है तो बीमार हो जाता है। यह तो प्रोडक्ट बेचने का तरीका है उनका। वो हमारी संस्कृति को काल्पनिक बता करके उनकी संस्कृति का बढ़ावा देना चाहते हैं। तब चार पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं कि हमने उनके झूठ को माना, अपना सच गुमनाम किया, बाबर खिलजी का गान किया और राणा को बदनाम किया। पृथ्वीराज के बाहुबल पर हमने ही आरोप लगाए, हमने ही हल्दी घाटी की विजय गाथा पर प्रश्न उठाए। वो हम ही थे जो हनुमान से प्राण मांग रहे थे जी, वो हम ही थे जो प्रभु राम से प्रमाण मांग। वाह, जोरदार तालियां बजाइए, बहुत अच्छा। वो हम ही थे जो प्रभु राम से प्रमाण मांग रहे थे जी। कैसे कहूं कि यूं ही मिल गया ये पुण्य दिवस हमें 5 अगस्त। कैसे कहूं कि यूं ही मिल गया ये पुण्य दिवस हमें। कैसे कहूं कि यूं ही जीत मिली है संघर्ष में। कैसे कहूं कि कुछ भी खोया नहीं है। कैसे कहूं कि राम भक्त रोया नहीं है। वाह 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 पुरुषोत्तम जी, बहुत अच्छा। इस भाई ने राम की बात करी, लेकिन क्या स्थिति है राम की। कैसे कहूं कि राम भक्त रोया नहीं है। वो राम जिनके नाम से एक वानर करतब कर जाता है। राम की महानता क्या है, राम नाम की क्या महानता है। वो राम जिनके नाम से एक वानर करतब कर जाता है, विश्व विजेता रावण की लंका दहन कर जाता है। वो राम जिनके भय से दुष्ट थर 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 थर्राते हैं। वो राम जिनके नाम से पत्थर भी तर जाते हैं। वाह, वो राम वाह, जिनके नाम से पत्थर भी तर जाते हैं। मैं उन्हीं राम के भुजबल का गुण गौरव गान सुनाता हूं। अरे पिनाक खंड कोदंड राम के चरणों में शीश झुकाता हूं। बहुत अच्छा। राम की महानता क्या है हमने देखा, इतिहास उठाकर देख लो। कोई नहीं मिलेगा जो दौलत को देने के लिए लड़ता हो। एक राम का चरित्र ही ऐसा है जिसमें गद्दी को देने के लिए दोनों भाई आपस में
लड़ते हैं साहब। अन्यथा गद्दी को पाने के लिए तो महाभारत हो जाता है। तब पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं कि जिस गद्दी को पाने हैं तो खिलजी ने चाचा मार दिया। जिस गद्दी को पाने हैं तो क्या है राम की महानता। और राम कहां महान होते हैं? राम अयोध्या में रहते हैं तब महान नहीं होते। राम जब मिथिला जाते हैं तब महान नहीं होते। राम कहां महान होते हैं? पंक्तियां निवेदन करना हूं कि जिस गद्दी को पाने तू खिलजी ने चाचा मार दिया, जिस गद्दी के लालच में अकबर ने बाबा मार दिया। जिस गद्दी को पाने तू खिलजी ने चाचा मार दिया, जिस गद्दी के लालच में अकबर ने बाबा मार दिया। जिस गद्दी के लिए अपने पराये हो जाते हैं, जिस गद्दी के लिए लोग खून के प्यासे हो जाते हैं, उस गद्दी को जिस गद्दी के लिए अपने पराये हो जाते हैं, जिस गद्दी के लिए लोग खून के प्यासे हो जाते हैं, उस गद्दी को तजने वाले जिस गद्दी के लिए विश्व में कई बड़े संग्राम हुए, उस गद्दी को तजने वाले सबसे पहले राम हुए। जिंदाबाद, उस तालियां। गद्दी को तजने वाले सबसे पहले राम हुए। यह महानता है साहब। बहुत अच्छा। और वर्तमान परिवेश क्या है? जिन राम ने कहा जाता है कि दलितों के हित के लिए जो सबसे पहले आगे आए वो अंबेडकर थे साहब, बाबा साहेब अंबेडकर। लेकिन मैं कहता हूं जिन्होंने दलितों को अपना भाई बताया वो मेरे राम थे। पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं कि वो राम जो दलितों संग वनवास बिताने आए, वो राम जिन्होंने सबरी के झूठे बेर खाए, वो राम जिन्होंने दलितों को सर्वप्रथम अपना भाई बताया। अरे भरतसरी का स्थान देकर केवट को गले लगाया। वाह वाह पुरुषोत्तम जी, वाह, मजा आ गया। लेकिन हम राम को भूल गए, हम जातियों में बंटना चाहते हैं और वर्तमान की राजनीति हमें जातियों में बांटना चाहती है। लेकिन क्या होगा जातियों में बंटने से? किस आजादी का मोल किसे पता है? मुझे बतलाओ। किसने विष का घूंट पिया है? थोड़ा पीकर दिखलाओ। अरे विरासत में मिली आजादी हमको सस्ती दिखती है, जो राख हो गई थी लपटों में किसे वो बस्ती दिखती है। क्यों बुझी हुई चिंगारी को फिर आग बना रहे हो जी? क्यों हंसते खुसते भारत को फिर खाक बना रहे हो? वाह वाह भरत, बहुत शानदार। क्यों हंसते खुसते भारत को फिर खाक बना रहे हो जी? इस इतिहास कल जो था वो फिर दोहराया जाएगा। यही स्थितियां रही तो क्या होगा? इतिहास कल जो था वो फिर दोहराया जाएगा। जातिवाद का जहर भरेंगे तुम्हें बेकाया जाएगा। हमें बिखेर कर अलग अलग मारा जाएगा। एक एक करके सबको मौत के घाट उतारा जाएगा। फिर कैसे स्वतंत्र जियोगे? हमें जिक्र दिखाना जी। अपना मुल्क गुलाम करके तुम जातियां ही बचाना। वाह, बहुत शानदार, बहुत अच्छी। जोरदार तालियां बजाओ, आपकी तालियों में कमी है अभी। जितनी अच्छी तालियां बजेगी उतनी अच्छे काव्य पाठ करेंगे हमारे। और मुझे खुशी है कि इस नई पीढ़ी को मैं ये पंक्तियां सुना रहा हूं, क्योंकि जातिवाद का जहर हमारे बीच में भर दिया गया है और ये जातिवाद का जहर गृह युद्ध का रूप ले सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये नई पीढ़ी इसको संभाले, पंक्तियां संभाले, देश को संभाले। कि वो बांट रहे, राजनीति क्या कर रही है? वो बांट रहे, हम बट रहे क्यों जातियों के नाम पर? वो बांट रहे, हम बट रहे क्यों जातियों के नाम पर? किसी का ध्यान जाता नहीं क्यों सरकारों के काम पर? अरे सेक्युलर की आंधी ने अंधा बनाकर रखा है, सबने धर्म को वोट पाने का धंधा बनाकर रखा है। हमारे बीच हमारे सर बीरबल सर परम सम्मानीय पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत हाँ सर, आपका स्वागत है। क्या हो रहा है? राजनीति क्या कर रही है कि वो बांट रहे, हम बट रहे हैं क्यों जातियों के नाम पर? किसी का ध्यान जाता नहीं क्यों सरकारों के काम पर? अरे सेक्युलर की आंधी ने अंधा बनाकर रखा है, सबने धर्म को वोट पाने का धंधा बनाकर। वाह, जोरदार तालियां बजाओ इनके लिए। सबने धर्म को वोट पाने का धंधा बनाकर रखा है। अमीरी जंगल की आग में, बहुत अच्छा, अमीरी जंगल की आग में गरीब हमेशा जलते हैं, झोपड़ियों के चिराग हमेशा अंधेरों में पलते हैं। अमीरी जंगल की आग में गरीब हमेशा जलते हैं, झोपड़ियों के चिराग हमेशा अंधेरों में पलते हैं। अरे नंगे बदन भूखे बच्चों की बदहाली को कौन लिखेगा? बोलो मेरे किसान की इस कंगाली को कौन? वाह, जोरदार तालियां। बहुत अच्छा पुरुषोत्तम जी, बहुत अच्छा, बहुत शानदार काव्य पाठ कर रहे हो आप। और किसान के साथ क्या होता आया है साहब, इतिहास से वर्तमान तक रखना चाहता हूं कि कभी सामंतों ने लूटा तो कभी गोरों ने लूटा है, कभी सामंतों ने लूटा तो कभी गोरों ने लूटा है। इस धरा के धरापुत्र को कई चोरों ने लूटा है, पाया कुछ भी नहीं है, उसने सदा से खोया है। मेरा अन्नदाता किसान कहो कब ना रोया है। वाह, मेरा शानदार। अन्नदाता किसान
कहो कब ना रोया है, कुछ पंक्तियां। लेकिन वर्तमान पीढ़ी कहां जा रही है, वर्तमान पीढ़ी कहां जा रही है, उसको कोई ध्यान नहीं रख रहा है। मैं एक गीत के माध्यम से कुछ पंक्तियां हैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे देश की व्यथा को कौन गाएगा। वाह, शानदार। हम फिल्मी कलाकारों को अपना आदर्श मानते हैं कि मेरे देश की व्यथा को कौन गाएगा, जब हर जबान प्यार 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 गाएगा। वाह, कौन देश धर्म की ध्वजा फहराएगा, जब भरी जवानी में तू प्रेम गीत गाएगा। वाह, बहुत अच्छा संदेश। मेरे देश की व्यथा को कौन गाएगा, जब हर जवान प्यार 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 गाएगा। कौन देश धर्म की ध्वजा फहराएगा, जब भरी जवानी में तू प्रेम गीत गाएगा। लुट रही हैं रोज बेटियों की अस्मतें, बिक रही है मेरे किसानों की किस्मतें। अरे झूल रहे फांसियों के झूले रोज जो, कौन उनके आंसुओं के गीत गाएगा। वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार पुरुषोत्तम जी। मेरे देश की व्यथा को कौन गाएगा, जब हर जबान प्यार 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 गाएगा। एक किसान किस तरह से अपना जीवन यापन करता है कि दाना दाना करके उसने दाना है बोया, कि दाना जब उसका अनाज आता है तब उस अनाज का दाम कम हो जाता है, लेकिन जब वो बुआई करता है तब उसका दाम कितना हो जाता है, और कहां कहां से उस अनाज को इकट्ठा करता है वो सब। कि दाना दाना करके जिसने दाना है बोया, रात दिन चला है एक पल भी ना सोया। रात ठंडी है घनी, सर पे पगड़ी भी नहीं, पर खेतों में खड़ा है उसे चैन ही नहीं। वाह, अरे कौन उसे खेतों में खड़ा है उसे चैन ही नहीं। अरे कौन उसे चैन से खाना खिलाएगा, जब भरी जवानी में तू प्रेम गीत वाह, गाएगा। बहुत बहुत अच्छा। मेरे देश की व्यथा को कौन गाएगा, जब हर जवान प्यार 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 गाएगा। ये युवा पीढ़ी वर्तमान में क्या हो रहा है, हम कहां जा रहे हैं। हमने अपने संस्कार छोड़ दिए साहब, कि संस्कारों की कलियां बिखरने लगी है। हमने अपने संस्कार छोड़ दिए आधुनिकता के दौड़ में। वास्तव में मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वर्तमान में जो आधुनिकता की दौड़ में इतने पागल हो चुके हैं, जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं सिखाते, उस दौर में भी किसी कोचिंग संस्थान में, इतने बड़े संस्थान में कविताएं सुनाई जाती और सुनाई जाती हो। जोरदार तालियां बजाओ इनके वो लिए। संस्थान निश्चित ही तारीफ के काबिल है साहब, कि संस्कारों की कलियां बिखरने लगी है। झूलती मदमस्त जवानी सबके सर चढ़ने लगी है। बेटियां जो सीता मां अनुसुईया जैसी होती थी, वो शीला की जवानी देख देख बिगड़ने लगी। वाह, लाजवाब, बिल्कुल। बेटियां जो सीता मां अनुसुईया जैसी होती थी, वो शीला की जवानी देख देख बिगड़ने लगी है। जहां राम लक्ष्मण के जैसे संस्कार हुआ करते थे, जहां छोटे अक्सर बड़ों के पैर छुआ करते थे, जहां हुए विवेकानंद और संस्कारों का मूल्य बता दिया, अपने संस्कारों के आगे संपूर्ण विश्व को झुका दिया। आज उन्हीं संस्कारों का गला घोट दिया है। एक पुत्र ने पिता का सम्मान करना छोड़ दिया है। वाह, बहुत सुंदर। एक बेटा बाप के सामने हो जाता है साहब। एक पुत्र ने पिता का सम्मान करना छोड़ दिया है। एक बेटी अब अकेले बाजार नहीं जा सकती। आए दिन खबरें आती रहती साहब। एक बेटी अब अकेले बाजार नहीं जा सकती क्योंकि लड़कों ने उसके साथ आइटम शब्द जोड़ दिया है। क्योंकि लड़कों ने उसके साथ आइटम शब्द जोड़ दिया है। मुझे समझ नहीं आता क्या हो गया इस परिवेश को, क्यों भूल रहे हम अपने पूर्वजों के उपदेश को। अरे जब हम एक बेटी की लाज नहीं बचा सकते तो क्या खाक बचा पाएंगे पूरे भारत देश को। वाह, बहुत शानदार, मजा आ गया। वीर रस की कविताओं का मतलब यह नहीं होता कि भारत पाकिस्तान। वीर रस की कविताओं का मतलब यह है कि कविताएं सुने और आपके हृदय में वो जाए और कुछ परिवर्तन आए। ये वो कविता होती है। और जिस कविता से कोई परिवर्तन नहीं आए वो कविता नहीं होती साहब। यदि मेरी पंक्तियों से, मेरी कविता से 5 व्यक्ति भी यदि अपना मन परिवर्तन कर लेते हैं तो मेरी कविता सार्थक हो जाती है साहब। बहुत अच्छा। हम वर्तमान पीढ़ी और आजकल सोशल मीडिया का दौर है। क्या हो रहा है, हम अपने महापुरुषों को गालियां देने लगते साहब।
गांधी जी हुए, वीर सावरकर हुए, हाँ, वीर सावरकर सर, जिनको बहुत अच्छी। कुछ भी नहीं पता, जिनके जीवन के बारे में कुछ नहीं पता, जिनके जीवन का एक अंश मात्र नहीं जी सकते, वो उनको गालियां देते हैं साहब। वीर सावरकर बहुत अच्छा। तब पंक्तियां निवेदन करता हूं मेरे वीर सावरकर के, क्योंकि मैं देखता रहता हूं कि लोग उनको गालियां देते हैं। राजनीति में इतने पिट्टू हो चुके हैं कि महापुरुषों को राजनीति से बांध देते लोग। तब पंक्तियां निवेदन करता हूं कि कतरा कतरा खून बदन का देकर सींचा है जिसने, क्या रहा सावरकर का जीवन, कि कतरा कतरा खून बदन का देकर सींचा है जिसने, भारत मां के आंचल में अपनी सांसें दी हैं जिसने, स्वातंत्र की वेदी पर होने वाला बलिदान लिखूंगा, मैंने सावरकर को पढ़ा है, सावरकर को शान लिखूंगा। वाह, जोरदार तालियां। मैंने सावरकर को पढ़ा है, सावरकर को शान लिखूंगा, कि भारत के मस्तक से गुलामी दाग हटाना चाहता था, 57 की चिंगारी को आग बनाना चाहता था, स्वप्न आजादी का पाला था बचपन में खेलों में, जिसने पूरा जीवन काटा अंडमान की जेलों में, मिट्टी पर मिटने वालों की शहादतें खो जाती हैं, अरे सावरकर को गाली देना आम बात हो जाती है, सावरकर को गाली देना आम बात हो जाती है, सावरकर को गाली देना आम बात हो जाती है। क्या थे वो जो जेलों में चले गए, अंडमान की जेलों में, वहां पर भी जेलों में जब उनके पास कुछ लिखने का नहीं था तो जेलों की दीवारों पर अपने नाखूनों से उन्होंने कविताएं लिखी साहब, कि जेलों की दीवारों पर भी क्रांति बीज बोने वाला, भारत मां की विपदा पर वो चीख चीख रोने वाला, नशा प्रेम का चढ़ा हुआ था मातृभूमि का रग रग में, उसने मृत्यु पाल रखी थी अपने आगे पग पग में, फिर भी कोई और यहाँ हकदार बताया जाता है, उस बलिदानी बेटे को गद्दार बताया जाता है, उस बलिदानी बेटे को गद्दार बताया जाता है, उस बलिदानी बेटे को गद्दार बताया जाता है। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं साहब, लेकिन यहां चुपती है तब लिखना पड़ता है कि मैं किसान का बेटा हूं, मेहनत की रोटी खाता हूं, पक्ष विपक्ष मुझको नहीं भाता, मैं तो सच को गाता हूं, आंखों में अंगारे चुपते मन में पीड़ा रोती है, इंकलाब की धरती भी जब गद्दारों को डोती है, इतिहासों में सिर्फ हमें परिवार पढ़ाया जाता है, अरे उस बलिदानी बेटे को गद्दार बताया जाता है, उस बलिदानी बेटे को, उस बलिदानी बेटे को गद्दार बताया जाता है। अरे कोई चंद्रशेखर को भी आतंकी बतलाता है, कोई भगत सिंह की फांसी पर मौन हो जाता है। हमारी राजनीति ने किया है साहब कि कोई चंद्रशेखर को भी आतंकी बतलाता है, कोई भगत सिंह की फांसी पर मौन हो जाता है, कोई उनको गांधी जी का हत्यारा बतलाता है, कोई उन पर कायरता के प्रश्न खड़े कर जाता है, आजादी की पगड़ी भी एक दो नाम रह जाती है। अरे सावरकर को गाली देना आम बात हो जाती है, सावरकर को गाली देना आम बात हो जाती है, सावरकर को गाली देना आम बात हो जाती है। एक बार आप सबके मुंह से सुनना चाहता हूं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार। जोरदार तालियां। आज आपने राम राम उठा दिए, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर काव्य पाठ किया। और नेक्स्ट बाल कवि के रूप में बुलाना चाहूंगा सहदेव। जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। बहुत बड़े शायर हैं ये रेजोनेंस परिवार के, देख के बोलेंगे लेकिन बहुत अच्छा बोलेंगे। सबसे पहले मेरा गुड मॉर्निंग सभी को। शुरुआत एक भारत पे करते हैं। नहीं बिकता जो उसे असल ईमान कहते हैं, नहीं बिकता जो उसे असल ईमान कहते हैं, हम खड़े होकर ही अपना राष्ट्रगान कहते हैं। वाह, बहुत शानदार। और बारूद बोने की हिमाकत इधर मत करना, जहां फौजी सोता नहीं उसे हिंदुस्तान कहते हैं। वाह, बहुत शानदार। मैं सबसे कहना चाहूंगा, जब कभी भी आप हारते हैं तो ये मत देखिए कौन क्या बोल रहा है, आप अपने उद्देश्य पर ध्यान दीजिए, इसी पर एक हो जाए। आज मजा ले रहे हो मेरी बर्बादी का, लेते रहो। वाह।
दोबारा आज- रिपीट करो। हाँ, आज मजा ले रहे हो मेरी बर्बादी का, लेते रहो, एक दिन कामयाब होके दिखाऊंगा, जिसे जो कहना है कहते रहो। वाह, बहुत शानदार। आज ठुकरा रहे हो, कल पीछे पीछे भी आओगे। हाँ, आज ठुकरा रहे हो, कल पीछे पीछे भी आओगे। आज ब्लॉक कर रहे हो, कल गूगल पर सर्च भी लगाओगे। वाह वाह सहदेव, वाह और एक दिन तरक्की इतनी करेंगे जनाब, मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते रह जाओगे। वाह भगवान ने बड़ी फुर्सत से उसे बनाया होगा। वाह, भगवान ने बड़ी फुर्सत से उसे बनाया होगा। और वो जो रूठती टूटती है ना, पक्का सारा सामान चाइना से ही मंगाया होगा। वाह बहुत अच्छा। मेहनत के कोयले को हवा दो, एक दिन आग हो जाओगे। हाँ, मेहनत के कोयले को हवा दो, एक दिन आग हो जाओगे। जलने वालों मत जलो, मेरी तरक्की से जलकर राख हो जाओगे। वाह, बहुत शानदार। आजकल की हर लड़की हर लड़के को काला और खुद को गोरी बता रही है। आपको ही बताती है वो। वाह आजकल की हर लड़की हर लड़के को काला और खुद को गोरी बता रही है। हाँ, और सुबह शाम लगाती है फेयर एंड लवली, वाह। और ऊपर वाले को अपना नूर बता रही है। वाह वाह वाह। एक आखिरी हो जाए, आखिरी एक और हो जाए बस। तेरी औकात से भी बाहर की सोचता हूँ, मैं बातें छोटी नहीं करता। हाँ, तेरी औकात से भी बाहर की सोचता हूँ, मैं बातें छोटी नहीं करता। और मैं खुद में एक ब्रांड हूँ, मैं किसी का कॉपी नहीं करता। वाह 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 वाह, बहुत शानदार काव्य पाठ, बहुत अच्छी शायरी आपने सुनाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय देखना पड़ेगा थोड़ा सा। यस, नेक्स्ट बाल कवित्री के रूप में बुलाना चाहूंगा अवनी, आप अपना काव्य पाठ करें। जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए, बहुत अच्छी बहुत सच्ची कविता है। Hello everyone, my name is Avni Swalka. I'm in class 10th. Today I'm here to present a short poetry in front of you all. But before beginning it, I want to say something. This year we celebrated 76th Independence Day of our country. But in reality, how many of us really feel proud about it? हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस चीज को लेकर सच में प्राउड फील करते हैं कि हम जहां रहते हैं वहां हमें इतनी आजादी है। तो इसी को लेकर मैं आज कुछ कहना चाहती हूं। यूं कहने को तो हम आजादी की बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, यूं कहने को तो हम आजादी की बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, पर जब सियाचिन की ठंड में हमारे जवान अपना धर्म निभाते हैं, वाह, तपती कड़कती धूप में भी कभी नहीं कतराते हैं, इस देश की माटी के लिए एक सांस में कुर्बान हो जाते हैं, क्या हम वाकई में आजादी का मूल समझ भी पाते हैं? जब हमारे देश के कई बड़े नेता उनकी इस कुर्बानी पर टिप्पणी कर जाते हैं, जब हमारे देश के कई बड़े बड़े नेता उनकी इस कुर्बानी पर अपनी कोई टिप्पणी कर जाते हैं, तब हम क्यों चुप रह जाते हैं, क्यों मौन की चादर ओढ़कर एक गहरी नींद सो जाते हैं? वाह, कैसे उस तिरंगे से नजर भी मिला पाते हैं, अपने जवानों को बस नाम की सम्मान दे पाते हैं? वाह, क्या हम वाकई में बहुत अच्छा। आजादी का मूल समझ भी पाते हैं? यूं कहने को तो हम अतिथि देवो भव के नारे भी लगाते हैं, फिर घर आए मेहमान के साथ यूं ही बदसलूकी भी किए जाते हैं। क्या हम वाकई में आजादी का मूल समझ भी पाते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, ये भी गाते हैं।
फिर क्यों उन दंगों में हमारे ही भाई मारे जाते हैं? जिस नारी की पूजा की जाती है, हमारे भारत देश में नारी को पूजा जाता है, वहीं उस पर बर्बरता भी बरसाई जाती है। ये कैसी सोच है और हम इसे कहाँ से लाते हैं? क्या हम वाकई में आजादी का मूल समझ भी पाते हैं? वाह, बहुत you, बढ़िया, everyone. बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर काव्य पाठ। एक प्रेम की पराकाष्ठा को मैंने रामचरितमानस से आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रेम देखा है सबरी में कि कितने प्रेम से, कितनी प्रतीक्षा के बाद राम को पाया था। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि राम राम रटती गई, राम राह चलती गई, राम राम रटती गई, राम राह चलती गई, राम की बाट में सबरी राम की ही हो गई। प्रेम भक्ति मार्ग को राम ने सुना डाला, जाति धर्म बेर को बेर से मिटा डाला। अरे सबरी के झूठे बेर प्रेम के ये सच्चे हुए, सबरी के झूठे बेर प्रेम के ये सच्चे हुए, राम की भूख को त्याग सीता पा डाला। कह कहे राम नाम जग के है चारों धाम, राम की प्रकाष्ठा को राम ने बता डाला, राम की प्रकाष्ठा को राम ने बता डाला। और नेक्स्ट कवि के रूप में आमंत्रित करना चाहता हूं अजय सर, अजय सोलंकी सर। बाहर गए मैम, आपके सामने मैम बहुत अच्छी 2 मिनट का समय लेंगे और बहुत अच्छी सुंदर रचना है इनकी। यहाँ मौजूद सभी आगंतुकों को मेरा नमस्कार। मैं कवित्री तो नहीं हूँ, पर मैंने एक छोटी सी कोशिश करी है मेरे एक करीबी दोस्त के साथ में मिलकर, मतलब एक छोटी सी कविता रचना करी है, आप सबके साथ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये कविता उन छोटे छोटे बच्चों के लिए है जो अपने घर से अपने बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। यहाँ रेजोनेंस में, हर कोचिंग में बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। सब सफलताओं की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए आते हैं, सब चढ़ते भी हैं, अपार कोशिश करते हैं, सबकी मदद के साथ में ऊपर तक चढ़ते हैं। पर कभी कभार कुछ बच्चे सफल नहीं हो पाते। हर बच्चा अपनी मंजिल को छू पाए ये तो ज़रूरी नहीं है। कुछ बच्चे असफल होते हैं, निराश भी होते हैं। तो मेरी कविता उन बच्चों के लिए है जो कहीं ना कहीं छोटी मोटी असफलताओं को देखते हैं। मेरा ये मानना है कि वो भी ज़रूर सफल होंगे, वो भी ज़रूर सफल होंगे, पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी पहली जो सीढ़ी है, जब आपने पहली बार कोशिश करी तभी आपको सफलता हासिल हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो उनकी पहली असफलता के लिए, उनके लिए मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, तो प्लीज़ थोड़ा गौर फरमाइएगा। एक चिंगारी थी, एक चिंगारी थी, एक आह भरती नज़र बेचारी थी। एक चिंगारी थी, एक आह भरती नज़र बेचारी थी। एक छोटे से ख्वाबों की डोरी, एक ख्वाहिश जीतने की थोड़ी। एक छोटे से ख्वाबों की डोरी, एक ख्वाहिश जीतने की थोड़ी, ये दास्तां हमारी थी। जरा गौर फरमाइएगा। एक चिंगारी थी, एक आह भरती नज़र बेचारी थी। एक छोटे से ख्वाबों की डोरी, एक ख्वाहिश जीतने की थोड़ी, ये दास्तां हमारी थी। एक सुकून से दूर रहकर, बावरा सा जुनून लेकर, जिंदा दिली की चंचनाहट में अपना सब कुछ उस वक्त को देकर, जब जीतने की बारी थी, जब जीतने की बारी थी, तब हुई हार हमारी थी। वो सच में एक चिंगारी थी जो मेरी सारी की सारी थी। एक नशा था उन जज्बातों का, कुछ तेरी कुछ मेरी बातों का। एक नशा था उन जज्बातों का, कुछ तेरी कुछ मेरी बातों का। हारना भी ज़रूरी हुआ उस वक्त, सवाल हुआ जब रिश्ते नातों का। यहाँ उन माँ बाप के लिए बताया गया है सर, जिन माँ बाप जो अपने बच्चों को अपने से दूर भेज देते हैं। कभी कभार वो बच्चे उन रिश्तों के लिए, माँ बाप के प्यार के लिए अपनी हार को स्वीकार करके वापस भी चले जाते हैं। कुछ बच्चे नहीं रह पाते हैं दूर, वो सब इच्छा तो रखते हैं पर नहीं रह पाते हैं। तो देखिए, एक नशा था उन जज्बातों का, कुछ तेरी कुछ मेरी बातों का। हारना भी ज़रूरी हुआ उस वक्त, जब सवाल हुआ रिश्ते नातों का। अफसाना है ये रातों का जो कभी जागते हुए गुजारी थी। अफसाना है ये रातों का जो कभी जागते हुए गुजारी थी। वो सच में एक चिंगारी थी जो मेरी सारी की सारी थी। एक
एक वक्त वो भी था जब करवटें बदल रहा था एक मासूम सा फनीश जो रह रह कर पिघल रहा था। जो टूट रहा था वो ख्वाब नहीं था, जो टूट रहा था वो ख्वाब नहीं था, वो ख्वाब भी कोई आफताब नहीं था। जो टूट रहा था वो ख्वाब नहीं था, वो ख्वाब भी कोई आफताब नहीं था। मुस्कुराहटों की चादर ओढ़े वो जो तन्हा टहल रहा था, वो जो नजर में सबके हारा हुआ था, वो जो नजर में सबके हारा हुआ था, उसका दिल भी तो मचल रहा था। वो जो नजर में सबके हारा हुआ था, उसका दिल भी तो मचल रहा था। जिसे पाने की चाहतों में उसकी मुद्दतों से कोशिश जारी थी, वो सच में एक चिंगारी थी जो मेरी सारी की सारी थी। धन्यवाद। तो मैं आप सभी से बस यही कहना चाहूंगी, ये चिंगारी मुझ में, आप में, सभी में है, तो इसे जारी रखिए। असफलताएं आएंगी पर इस चिंगारी को अपने अंदर रखिए और इसे आग में जरूर बदलिएगा एक ना एक दिन। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और लीजिए नेक्स्ट कवि को आमंत्रित करना चाहूंगा। ये जिंदगी यूं न गुजर जाए, अभी तो सपने सजाना बाकी है। कश्मीर तो मिला ही लिया भारत में, अभी पाक मिलाना बाकी है, मैं कवि हनुमान गौतम जी को बुलाना चाहूंगा, आए और अपनी प्रस्तुति दें। आप सबका बेटे दीपावली का बच्चे पर्व गुजरा है। आप सबको दीपावली की छोटी दिवाली बाकी है। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मां वीणा पाणी को प्रणाम करता हूं, दिनकर और निराला की नई पीढ़ी को प्रणाम करता हूं, और आप सब बैठे हुए देश के कर्णधारों को प्रणाम करता हूं। वाह। बात कविता पाठ की चल रही है। मेरे नन्हे नन्हे बच्चों ने बड़ी सुंदर कविताएं पाठ की। ये बहन, ये छोटी बिटिया, क्या जज्बात थे उसके, क्या एक्शन मैंने उसके अंदर देखे हैं। पीछे हाथ लगा करके यूं कहना, वास्तव में ये एक प्रतिभा है और ये एक पीढ़ी है जो देश को कुछ देगी। मुझे इस बात की आशा है, आप सबसे ये संकल्प है मुझे कि आप देश को मजबूत बनाएंगे। मैं इसी क्रम का एक कवि हूं, आपको 4 पंक्तियों से जोड़ता हूं। मैं चेचट के पास, स्वागत है, तालियां बजाइए इनके लिए। मैं पास के एक चेचट का निवासी हूं। चेचट में एक थाना है। कुछ समय पूर्व वहां एक कांस्टेबल हुआ करती थी, माया यादव। पुलिस थाने में उसके साथ रेप हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखने की कोशिश की। वाह, बिल्कुल साहब। जब पुलिस थाने में ही महिला सुरक्षित नहीं हो, तब कैसी आजादी है और कैसा हमारा आत्मसम्मान है। तब मैंने 4 पंक्तियां आप लिखने की कोशिश की, आपको सौंपता हूं। कहने को हर रोज दिवाली ईद यहां मन जाती है, कहने को हर रोज दिवाली ईद यहां मन जाती है, राखी वाले दिन बहनों की लाज यहां लुट जाती है। कैसे कह दूं इस भारत में नारी की पूजा होती है, थानों में ही लाज लुटी है, अस्मत खातिर रोती है। थानों में ही लाज लुटी है, अस्मत खातिर रोती है। कुछ समय पहले जो दुनिया का न्याय करते हैं, जो सारे संसार का न्याय करते हैं, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, उनका केस चल रहा था न्यायालय में। जो सारी दुनिया का न्याय करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में उनका केस चल रहा था। तब 4 पंक्तियां कोशिश की है लिखने की। राम खड़े हैं न्यायालय में अपना हक फिर से पाने को, यह अयोध्या मेरी है कि नहीं, इस बात का केस चल रहा था। राम खड़े थे न्यायालय में अपना हक फिर से पाने को, सौंप दिया था हमने फिर क्यों सांपों को अमृत पीने को। कतरा कतरा होकर बहती जीवन की रसधार है, मेरे भारत में फिर क्यों नारी अब लाचार है। मेरे भारत में फिर क्यों नारी अब लाचार है। इस मंच से बड़ी बड़ी बातें हुई है, बड़ी बड़ी कविताएं, देश, सभ्यता और संस्कृति की बातें हुई है। एक पहलू, एक अछूता सा मुझे दिख रहा है, मैं उस पहलू को उठाना चाहता हूं। स्वागत है आपका। हम सबके घर में एक मां है। वाह। मैं उस मां की 4 पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं। वो मां जो हमारे बिन बोले ही समझ जाया करती है,
जब हम रसोई के पास बैठ करके खाना खा रहे होते हैं और जब निगाह इधर उधर जाती है तो मां नमक का डिब्बा हमारी तरफ सरका देती है। बिना बोले समझने की परमात्मा ने किसी को क्षमता दी है तो मां होती है। मैं 4 पंक्तियों से मां को निवेदित करता हूं। मेरे बड़े भाई सुभाष गौतम, वो भी एक कवि थे, लिखा करते थे। उनकी 4 पंक्तियों से मैं कविता शुरुआत करता हूं। मां से मक्का, मां से मदीना, मां से मक्खन, मां से मलाई, मां की शान बतावे साईं, सुन ले ओ माता के जाई। जिसने मां की कदर न जानी, उस नर की भी क्या जिंदगानी, उस नर की भी क्या जिंदगानी, उस नर की भी क्या जिंदगानी। बहुत अच्छे। मैंने भगवान को देखा तो नहीं, मैंने भगवान को देखा तो नहीं, समझा और छुआ तो नहीं, एहसास भी हुआ नहीं, परंतु लगता है मैंने भगवान को देखा है, परंतु लगता है मैंने भगवान को देखा है, समझा है, छुआ है। आप पूछोगे कौन कैसा है वह भगवान, आप पूछोगे कौन कैसा है वह भगवान। क्या माथे पर मुकुट, रथ पर सवार है, कंधे पर धनुष या हाथों में बांसुरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उसके पास। देने को दुआ, आशीष है उसके पास। जब मैं चलते हुए गिरता था तो मुझे उठा के रोता था वह भगवान। मुझे बचपन में बुखार या निमोनिया में खुद रोया है वह भगवान। रात को सोते समय बिस्तर जो मैं गीला कर देता तो मुझे उठा के सूखे में खुद गीले में सोया है वह भगवान, खुद गीले में सोया है वह भगवान। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो किसी की गंदगी में सोने की हिम्मत रखता है वो सिर्फ मां होती है दोस्तों। जो किसी की गंदगी में, किसी के टॉयलेट के ऊपर सो जाने की भी जिसमें हिम्मत है वो हमारी मां है। उस मां को प्रणाम करता हूं। आप सब यहां बैठे हैं, घर पर आप सबकी माताओं को प्रणाम करता हूं। मैं 4 छोटी छोटी पंक्तियों से आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। अभी हाल ही में, स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है साहब। अभी हाल ही में कोटा का दशहरा गुजरा है। आप सबने दशहरे पर रावण के पुतले को देखा होगा। ये रावण का पुतला हमसे कुछ कहता है। वाह। मैं कौन हूं, रावण क्या है, ये हमसे कुछ छोटी छोटी बातें कह जाती हैं जो मैं आपने छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूं। जितनी बार मुझे मारोगे, नाम हनुमान है मेरा, पर मैं रावण की तरफ से कविता कर रहा हूं। वाह, ये अनोखी बात है, बहुत शानदार। जितनी बार मुझे मारोगे उतने कद बढ़ जाऊंगा। कभी रहूंगा 52 फुट, कभी 72 हो जाऊंगा। वाह वाह। कभी रहूंगा 52 फुट, कभी 72 हो जाऊंगा। देखते ही देखते मैं सब पर छा जाऊंगा। नहीं रहेगा सत्य यदि तो मैं अमृत हो जाऊंगा। नहीं रहेगा सत्य यदि तो मैं अमृत हो जाऊंगा। मृग तृष्णा का मानव हूं। रावण क्या है साहब? मृग तृष्णा का मानव हूं। क्रोधी सा स्वभाव मेरा, दुखी जनों का सम्मान नहीं, यही कर्मों का अभियान मेरा। ले अगर यदि सत्य जन्म तो मैं सदा मिट जाऊंगा। सत्य अहिंसा धरती पर होगी, मैं भी सुंदर मानव बन जाऊंगा। मैं भी सुंदर मानव। वाह, बहुत शानदार, बहुत अच्छी रचना। एक प्रार्थना करते हैं हम रोज, प्रेयर करते हैं ईश्वर से। निज आन मान मर्यादा का ध्यान रहे, निज ध्यान रहे। शीश भले कट जाए लेकिन जन्मभूमि अभिमान रहे, जन्मभूमि अभिमान रहे। कितने पंडित छोड़ जनेऊ, मैं ब्राह्मण कुल का बेटा हूं इसलिए बात अच्छा कहने की कोशिश कर रहा हूं। कितने पंडित छोड़ जनेऊ, चोटी कटवा कर घूम रहे। ब्रह्मवंश के बेटे देखो मदिरा पीकर झूम रहे। ब्रह्मवंश के बेटे देखो मदिरा पीकर झूम रहे। सहारे की जरूरत है, नहीं लिखी है, आप नहीं लोगों के लिखी लिए। है। भगत सिंह के वंशज हो तुम, बहुत अच्छा। भगत सिंह के वंशज हो तुम, मत रोना स्वीकार करो। चढ़ो शत्रु की छाती पर और सिंह सरी हुंकार भरो। वाह। भगत सिंह के वंशज हो तुम, मत रोना स्वीकार करो। चढ़ो शत्रु की छाती पर और सिंह सरी हुंकार भरो। मां पन्ना की त्याग वेल को, पन्ना धाय, मां पन्ना हमारे राजस्थान की आन बान और शान है। मां पन्ना, मां पन्ना की त्याग वेल को फिर से हमें बढ़ाना है। जयमल गोरा कल्ला बादल को फिर धरती पर लाना है। जयमल कल्ला गोरा बादल को फिर धरती पर लाना है। बहुत अच्छी। यह हाड़ौती की धरती है। मेरा मित्र सुशील मुझसे कह रहा था, एक कहावत, एक मुहावरा बोल रहा था कि हाड़ौती हड़किया बसे मनक बसे मेवाड़। मैंने कहा गलत कहते हो सुशील। हाड़ौती के शीशदान की परंपरा दोहरानी है। हाड़ौती के हाड़ी रानी हुई है। जहां पुरुषोत्तम बूंदी से आता है
उस क्षेत्र में हाड़ी रानी बहा करती थी। हाड़ोती के शीशदान की परंपरा दोहरानी है, भगत सिंह सी वीर शहादत बच्चों को सिखलानी है, भगत सिंह सी वीर शहादत बच्चों को सिखलानी है। सुशील पायल बिंदी के गीत लिखता है। मैंने इससे कहा, पायल बिंदी के गीतों से इतिहास नहीं रच सकता है, पायल बिंदी के गीतों से इतिहास नहीं रच सकता है। देश प्रेम की ही बातों से राष्ट्र यदि बच सकता है, देश प्रेम की ही बातों से राष्ट्र यदि बच सकता है। केशरिया पगड़ी भाल तिलक जैसा अब परिवेश कहां, केशरिया पगड़ी भाल तिलक जैसा अब परिवेश कहां, अमर शहीदों के सपनों का प्यारा भारत देश कहां। वाह 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 वाह, प्यारा वाह हनुमान जी, वाह, मजा आ गया। मेरे साथ जोरदार भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर काव्य पाठ आपने किया। और मैं नेक्स्ट कवि के रूप में हमारे एसएसटी के एचओडी सर, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। इनका नाम नहीं, काम देखें, बहुत अच्छा। एक दिन हम दोनों वजन करवाने के लिए चले गए थे। 26 किलो 200 ग्राम से ज्यादा नहीं है, लेकिन पूरे देश की चर्चा करेंगे अभी। सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी हमारे आमंत्रित कवि हैं, इतना अच्छा उन्होंने कविताएं लिखी जो उन्होंने सुनाई आज, उस पर 2 पंक्तियां हैं कि सुनिएगा कि सच लिखने का हुनर है इनके पास। पहली बात तो जो भी इन्होंने कविताएं अपनी गाई उसके अंदर बिल्कुल सच्चाई इन्होंने बयां की है, भले वो राजस्थान का इतिहास हो या देशभक्ति की बात की हो, कि सच लिखने का इनके पास जो हुनर है उस पर बोल रहा हूँ मैं। एक मिनट। सबको पसंद आ जाऊं मैं वो इंसान थोड़ी हूं, सबको पसंद आ जाऊं मैं वो इंसान थोड़ी हूं, सच लिखने का हुनर है मैं कोई अखबार थोड़ी हूं। अब एक छोटी सी कविता है, 2-3 मिनट की रहेगी, बट क्योंकि मैं सोशल इश्यूज पे ही लिखता हूँ ज़्यादातर, तो आज मैं एक नेता के बारे में लिखूंगा कि नेता होता कौन है। आपके 10th क्लास में एक चैप्टर भी आता है पॉलिटिकल पार्टीज, उसके अंदर हम बहुत सारी बातें करते हैं, बट आज क्योंकि मंच मिला है तो नेता कौन होता है, क्या वो करता है, आइए शुरुआत करते हैं। कि संग अपने कुछ खुकार रखता हूँ, मैं नेता हूँ इतना तो अधिकार रखता हूँ। कि संग अपने कुछ खुकार रखता हूँ, मैं नेता हूँ इतना तो अधिकार रखता हूँ। बिना लग्जरी कार के चल नहीं सकता, बिना लग्जरी कार के चल नहीं सकता, पग पग पर है शिकायतें, कार के काले कांच से उन सबको हूं मैं अब ढकता। बात जब भाषण की हो तो मुझसे अच्छा कोई नहीं, बात जब भाषण की हो तो मुझसे अच्छा कोई नहीं, बात जब सुशासन की हो तो मुझसे सच्चा कोई नहीं। और ध्यान दीजिएगा कि कलफ का कुर्ता ही मेरी पहचान है, कलफ का कुर्ता ही मेरी पहचान है, अंदर जो दिल है वो बेईमान है। शपथ झूठे वादों की मैं पहले दिन से लेता हूं, शपथ झूठे वादों की मैं पहले दिन से लेता हूं, एक हाथ लेता हूं तो दूसरे हाथ देता हूं। काम अगर कोई अटके तो मेरे पास आ जाना, काम अगर कोई अटके तो मेरे पास आ जाना, मैं ना मिलूं तो मेरे सहायक को फोन लगाना। काम होगा या नहीं ये तो रवि जानता है, आश्वासन दिए बिना मेरा दिल कहाँ मानता है। आप जब भी किसी नेता के पास जाएंगे आपको मना नहीं करेंगे, आपको बता देंगे काम हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। मैया तो या शादी मैं सब दूर जाता हूँ, मैया तो या शादी में सब दूर जाता हूँ, संग सबके मैं फोटो खिंचवाता हूँ। बात अगर हो मेरे क्षेत्र की तो वहाँ जाना मेरा वंचित है, बात अगर हो मेरे क्षेत्र की तो वहाँ जाना मेरा वंचित है, कई मामले विकास के अभी भी तो लंबित है।
होली और दिवाली मेरा परम त्योहार है। अभी दिवाली की राम राम चल रही है, आप देख रहे होंगे, दिवाली की राम राम चल रही है हर जगह। पर नेताजी आ रहे हैं आपके गली में राम राम करने के लिए। तो होली और दिवाली मेरा परम त्योहार है, इसी से तो चलता मेरा व्यापार है। जरा सी बात को भी मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, जरा सी बात को भी मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। मैं नेता हूँ, मैं सूरज को भी हाथ दिखाता हूँ। जरा सी बात को भी मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, मैं नेता हूँ, मैं सूरज को भी आग दिखाता हूँ। टैक्स नहीं देता, टैक्स इनकम टैक्स नहीं देता, इसमें मेरी क्या खता है? मैं हूँ एक कृषक, यही मेरा पता है। आप ज़्यादातर देखें तो पॉलिटिशियंस कौन होते हैं, वो अपने आप को क्या घोषित कर देते हैं कि हम तो फार्मर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2-3 लाइनें या 2-3 हम कहते हैं स्टेंजा बच रहे हैं। मैं कचरे से भी अपना मुकाम बना लेता हूँ, मैं कचरे से भी अपना मुकाम बना लेता हूँ। मिली भगत से आलीशान मकान बना लेता हूँ। सड़क बनाना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 70-75 साल हो गए, पर आज भी जब अपने हर 5 साल में चुनाव होते हैं तो सबसे पहला मुद्दा क्या रहता है कि सड़क रहेगी, पार्क का विकास होगा। तो सड़क बनाना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसमें जम के पैसा, इसमें तो अब कारोबार है। सुबह से लेकर शाम तक मैं कई जश्न बनाता हूँ। आजकल तो चल भी रहा है ट्रेंड में, नेताजी के साथ हम फोटो भी खिंचाते हैं, बर्थडे होती है तो भी जाते हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक मैं कई जश्न बनाता हूँ, सबको अपने परिवार का हिस्सा में बताता हूँ। ठीक है, आपका क्षेत्र, जिस क्षेत्र में भी जो नेताजी सब उनके परिवार वाले हैं। ठीक है, बात आती है जब रणभेरी की, सुनाओ, बात आती है जब रणभेरी की, तो मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ। जो करता है सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले को शक्ल नहीं दिखाता हूँ। अब आगे अभी चुनाव आएंगे तो उसके अंदर काफ़ी टिकट वितरण को लेकर के कह सकते हैं हम कि कुछ लोगों को टिकट दे दिया जाएगा, किसी को नहीं दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी लाइन्स कि मैं नेता हूँ, हर मौके को खास बनाता हूँ। मैं नेता हूँ, हर मौके को खास बनाता हूँ। जो दिया है मुझे फर्ज वो मैं बखूबी निभाता हूँ। थैंक यू। अजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता प्रस्तुत की आपने। और अमित सर को बुला लें क्या अपन? जोरदार तालियों के साथ 5 मिनट का समय अमित सर के लिए भी दिया जाएगा। अमित सर आए और अपने गीत गजल बच्चों को गदगद करें। हेलो, गुड मॉर्निंग। मजा आ रहा है सभी को? तो सबसे पहले तो आमंत्रित साहित्यकारों को मेरा नमन, मां शारदा को शीश और सभी बाल कलाकारों को अभिनंदन। और इसी श्रृंखला में अभी हम लोगों ने साहित्यकारों से और बाल कलाकारों से और कुछ शिक्षकों से हिंदी के अलग अलग रसों का रसास्वादन महसूस किया। चाहे हनुमान जी की बात हो, पुरुषोत्तम जी की बात हो, चाहे कालवाड़ साहब की बात, उन्होंने हास्य रस का परिचय दिया, वीर रस का परिचय दिया। तो एक रस और है करुण रस। महाभारत का इतिहास और महाभारत का युद्ध हम सब ने महसूस किया, कहानियों के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से। तो उसमें किरदार थे जो पांडवों में ही शामिल थे, लेकिन फिर भी कौरवों की तरफ से उन्होंने युद्ध लड़ा, दानवीर कर्ण। और जब हम कक्षा 10वीं का स्पर्श का जो चैप्टर है मनुष्यता, जो कवि मैथिली शरण गुप्त जी की कविता है, उसमें भी दानवीर कर्ण का जिक्र किया है। तो कर्ण जब युद्ध में बिल्कुल निसहाय अपने आप को महसूस करता है और उसके रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है, तो वो भगवान कृष्ण को निवेदन करता हुआ कहता है, अपनी मां कुंती से निवेदन करता है और अपने पिता भगवान सूर्य से निवेदन करता है कि अगर आप लोगों ने मेरी सहायता की होती, अगर आप सभी लोगों ने मेरी सहायता की होती, तो निसंदेह इस युद्ध का अंजाम कुछ और होता, इस युद्ध का अंजाम कुछ और होता। तो अपनी इस करुण मनोव्यथा को जगजाहिर करते हुए
कर्ण कहते हैं कि सारा जीवन श्रापित श्रापित हर रिश्ता बेनाम कहो, मुझको है छलने के खातिर मुरली वाले शाम कहो, मुरली वाले शाम कहो। किसे लिखूं मैं प्रेम की पाती, किसे लिखूं मैं प्रेम की पाती, कैसे कैसे इंसान हुए रणभूमि में छल करते हो, तुम कैसे भगवान हुए। रणभूमि में छल करते हो, तुम कैसे भगवान हुए। मन कहता है, मन करता है, कुछ तो मां के नाम लिखूं। मां कुंती से निवेदन करता है, मन कहता है, मन करता है, कुछ तो मां के नाम लिखूं। एक मेरी जननी को लिख दूं, एक धरती के नाम लिखूं। एक मेरी जननी को लिख दूं, एक धरती के नाम लिखूं। प्रश्न बड़ा है मौन खड़ा, धरती संताप न देती है। धरती मेरी मां होती तो मुझको श्राप नहीं देती है। धरती मेरी मां होती तो मुझको श्राप नहीं देती। जननी मां को वचन दिया, पांडव का काल नहीं हूं मैं। जननी मां को वचन दिया, पांडव का काल नहीं हूं मैं। जो बेटा गंगा में छोड़े, उस कुंती का लाल नहीं हूं मैं। जो बेटा गंगा में छोड़े, उस कुंती का लाल नहीं हूं मैं। क्या लिखना इन्हें प्रेम की पाती, क्या लिखना इन्हें प्रेम की पाती, जो मेरी पहचान न हुए। रणभूमि में छल करते हो, तुम कैसे भगवान हुए। अपने पिता, आखिरी स्टेंजा, अपने पिता को निवेदन करते हुए भगवान सूर्य नारायण को प्रार्थना वंदित करते हुए कहते हैं, सारे जग का तम हरते, बेटे का तम न हर पाए। सारे जग का तम हरते, बेटे का तम न हर पाए। इंद्र ने वश में कपट किए, बस तुम ही सम न कर पाए। अर्जुन की सौगंध की खातिर बादल ओट छुपे थे तुम। श्री कृष्ण के एक इशारे कुछ पल अधिक रुके थे तुम। पार्थ पराजित हुआ जो मुझसे, तुमको रास नहीं आया। पार्थ पराजित हुआ जो मुझसे, तुमको रास नहीं आया। देख के मेरे रण कौशल को, कोई न पास मेरे आया। दो पल जो तुम रुक जाते तो अपना शौर्य दिखा देता। दो पल जो तुम रुक जाते तो अपना शौर्य दिखा देता। रणभूमि में छल करते हो, तुम कैसे भगवान हुए। रणभूमि में छल करते हो, तुम कैसे भगवान हुए। धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित कवियों के स्वागत सत्कार के लिए हमारे परम सम्मानीय नीलेश सर मंच पे आए और अपनी प्रस्तुति भी दें और स्वागत सत्कार भी करें। आइए सर, जोरदार तालियां बजाइए सर के लिए। एक बार यहां से लेकर वहां तक ताली बजनी चाहिए सर के स्वागत में, क्योंकि मैं पहली बार सुन रहा हूं सर की कविता, जो इनकी खुद की कविता है। तो एक डिस्क्लेमर है, कोई भी खुद की लिखी हुई कविता नहीं है, कहीं से सुनी है, कहीं से पढ़ी है। पोइट्स तो सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग तो एक छोटी सी घर के ऊपर है, एक आइडियल घर कैसा होना चाहिए ना।
हाउस, घर, घरौंदा, परिवार कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर एक इमेजिनेटिव आइडियल रचना है ये। एक बुनियाद ऐसी जिसे कोई हिला ना सके। घर के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, बुनियाद जिसको बोलते हैं फाउंडेशन होती है। तो एक बुनियाद ऐसी जिसे कोई हिला ना सके, चार दीवारें ऐसी जो तन्हाई में बात करे। एक बुनियाद ऐसी जिसे कोई हिला ना सके, चार दीवारें ऐसी जो तन्हाई में बात करे। एक छत ऐसी जो हर मौसम का मसीहा बने। एक छत ऐसी जो हर मौसम का मसीहा बने। एक जमीन ऐसी जो हर जन्मों का सिला दे। एक दरवाजा ऐसा जो अगवानी करे सिर्फ प्यार की। ऐसा ही हो मेरा घरौंदा, मेरा परिवार। अब जब घर में आप रहते हैं तो अलग अलग तरह के रोल करने पड़ते हैं। आप है ना, पेरेंट्स का रोल अलग होता है, बच्चों का रोल अलग होता है। तो जहां कभी सर्कस का जोकर बनना पड़ता है, तो कभी मदर टेरेसा भी। वाह वाह सर वाह। घर में रहते हुए आपको अलग अलग तरह के रोल करने पड़ते हैं, उसके ऊपर बता रहे हैं। जहां कभी सर्कस का जोकर बनना पड़ता है तो कभी मदर टेरेसा भी। जहां रिश्तों की चादर से अगर किसी रिश्ते की सिलाई उधर जाती है तो सीना भी पड़ता है, और वहीं चादर फटने पर सबम पैबंद भी बनना पड़ता है। वाह, जोरदार ताली, बहुत अच्छा। नजाकत, नफासत और सदाकत से सहेज के चलाना पड़ता है हर एक आरजू को साथ साथ, एक दूसरे के गम में साझीदार, एक दूसरे के लिए हर पल तैयार। ऐसा ही हो मेरा घरौंदा, मेरा परिवार। वाह। मैं स्वागत के लिए सर, बिरबल सर, मेहता जी, अमित सर, सबसे पहले मैं स्वागत के बेला में सुशील कलवार साहब का स्वागत के लिए हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर नीलेश सर, जोरदार तालियों से स्वागत करें। नेक्स्ट कवि के रूप में कवि पुरुषोत्तम जी। तालियों की गड़गड़ाहट कम है आपकी। कवि पुरुषोत्तम जी आए, उनके स्वागत के लिए बीरबल सर, अमित सर, मेहता जी। नेक्स्ट कवि के रूप में हनुमान जी गौतम साहब को बुलाना चाहूंगा और उनका स्वागत बीरबल सर, नीलेश गुप्ता सर करेंगे। इनके लिए भी जोरदार तालियां। और हमारे बीच बाल कवि हैं। एक हमारे बीच मीडिया से पधारे परमेंद्र जी सर, आप भी आए। जेबीबी स्टूडियो, जिनके पास में लगभग 6 लाख सब्सक्राइबर हैं। बिल्कुल आइए सर, आइए सर। इनका भी स्वागत सत्कार है, अभिनंदन है हमारे रेजोनेंस परिवार में। हमारी संस्कृति से जुड़े विभिन्न प्रकार के जो कल्चर से जुड़े प्रतिभाओं को ये पहुंचाते हैं देश देश तक। और एक बार चाहता हूं कि परमिंदर जी सर के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये हमारी राजस्थान की परंपरा को पूरे विश्व में इंटरनेट के माध्यम से पहुंचाते हैं। आप आए, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट स्वागत के बेला में अभिजय आए और अपना पुरस्कार
देखिए कितना शानदार अच्छा पुरस्कार है। वाह, बहुत अच्छी कविता के लिए अच्छा पुरस्कार, बहुत अच्छा। नेक्स्ट बाल कवि के रूप में बुलाना चाहूंगा निशिता, छोटी सी बालिका। वाह, फोटो की स्टाइल बहुत अच्छी है इनकी। अगले बाल कवि के रूप में सहदेव, जोरदार तालियां। अवनी हमारे बीच। ये स्वागत सत्कार के वेला यहाँ पर जो अतिथि है उनके हुआ, और नीलेश सर को ये अपने तरह का एक बिल्कुल अद्भुत प्रोग्राम था ये, और मुझे है ना टीवी पे बहुत सुनने को मिला है, लेकिन ये पहली बार साक्षात फिजिकल फॉर्म में इसको सुनने का अवसर पहली बार मिला। तो हमारे तीनों जो कवि बाहर से आए उनके लिए रेजोनेंस परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ, और अंदर भी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं इसको जान। हेलो, अंदर भी काफी सारी प्रतिभाएं हैं, बड़ा सुन के अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं ऐसे और प्रोग्राम्स होंगे उसमें आप लोग और सामने आएंगे। और आज के प्रोग्राम की समाप्ति करना चाहूंगा 4 लाइनों के साथ। आज तो 4 लाइनों का ही कार्यक्रम है, बस सब 4 लाइनें बोलने आते हैं बस। ओके, शांत हो जाएगी, नहीं तो 8 बोलूंगा। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, है दिल में अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, है दिल में अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं है मुझ में, सूरज सा तेज नहीं है मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी से पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पे लिखी एक इबारत हूं, मैं पत्थर पे लिखी एक इबारत हूं, शीशों से कब तक मुझको तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं रेजोनेंस परिवार की ओर से सभी कवि मित्रों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं।